Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. Come on, क्या हो गया है? बताओ तो सही। देखो अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। बताओ। सायरा, मैंने भाई को फोन किया था उन्हें बताने के लिए कि अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी सायरा, उन्होंने फोन रख दिया। क्या ऐसे होते हैं भाई? मैंने उनसे कह दिया अगर अम्मी को कुछ हुआ ना तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा चलो छोड़ो, उदास मत हो। चलो मेरे घर चलो, वहां चलकर बात करते हैं, ठीक है? उठो ना, चलो। कम ऑन। अबे क्या चौकीदारी शुरू कर दी है? अबे मैं तुझसे कह रही हूँ। अब्बा मेरे से बात नहीं करो, मैं नाराज हूँ। अबे कैसी बात कर रही है? अपने अब्बा से नाराज हो रही है? अरे यार तू मेरा लम्बा कमाल कर रही है यार। अब्बा तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो, मेरे को पता लग गया है। वो काहे को ऐसी बातें कर रहे हैं? प्यार नहीं करते? अरे मेरा कलेजा चीर के देख, विस्म से हमेशा जवाद जवाद की आवाज आएगी। अब्बा तो अगर ऐसी बात थी ना तो मेरे को गैस किट के ताने क्यों दिए तूने? तू गैस किट की फिक्र ना कर मेरे लाल, गैस किट मैं ठीक करवा दूंगा, पैसे भी मैं दे दूंगा। हाँ, गैस किट के भी पैसे दे दूंगा, गैस किट ठीक भी करा दूंगा, मेरी शादी नहीं कराऊंगा, अब इसके लिए पैसे नहीं दूंगा। देखना बेटा बात पता क्या है, पहले गैस किट ठीक करवाऊंगा, फिर तेरे को ठीक करवाऊंगा, फिर तेरी शादी भी कर दूंगा। नहीं अब्बा, मुझे पता चल गया, मैं कहीं कुंभ के मेले से मिला हूँ तुमको, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ बस। ऐसी बात नहीं कर यार, तू मेरे लमड़ा सही कह रही हूँ। देख मान जानी तो मैं रो पड़ूंगा, सही कह रही हूँ जो बात से। अब्बा तुम रो रहे हो? हाँ। अब्बा रोते नहीं अब्बा। दिल जला लिया तू मेरे ईमान से। अब नहीं जलाऊंगा। अब्बा मेरी शादी कराओगे ना फिर अफशा से? हाँ कराऊंगा, लेकिन पहले तेरे को ठीक कराऊंगा ना। जैसे घूर घूर के देख रहा था ना स्टूपिड, ऐसे लगता है जैसे इसके घर में तो माँ बहनें होंगी नहीं। तुम्हें क्या हो गया? कहीं तुम्हारा उस सितोरे से कोई चक्कर तो नहीं है? बकवास मत करो सायरा, जो मुंह में आता है बक देती हूँ। अरे साइमा मेरी बात तो सुनो यार। अस्सलामुअलैकुम तायब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? जी वो तायब्बू, वो मैं वो गई थी दोस्त, वो तू गाड़ी में बैठ, घर चल के बताइयो। मैं वो गाड़ी बैठ, चल। देखो भाई दुल्हन, अलमास के लिए तो मैं कभी नहीं बोला, इसलिए कि उसमें मेरा बस नहीं चलता, लेकिन अफशा जो है वो मेरी होने वाली है बहू, और तुम्हारी और अहमद की जुर्रत कैसी हुई कि उसको स्कूल भेजो नौकरी के लिए? भाई साहब आप खामखा गुस्सा कर रहे, अफशा यही मोहल्ले के स्कूल में ही तो पढ़ा रही है। मोहल्ले के स्कूल में?
वाह भाई वाह, कमाल कर रही हो दुल्हन है। अब भाई तुम रहती हो नाजमाबाद में और अफशा मेरे को मिली थी गुलशन में है। अरे काय को चक्कर दे रही हो मुझे, वाह भाई वाह। बहरहाल मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, तुम हो रोजात। अहमद आए तो उससे कह देना कि मेरे कहने आ जाए, मैं उससे बात करना चाह रही हूँ। हाँ, और ये अफशा कल से नहीं जाएगी स्कूल, कह रही हूँ। और हमारे घर की बहू बेटी है, सड़कों पे नौकरी करती फिरे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, कह रही हूँ मैं तुझे। हाँ, और अब तो दो टोक बात होगी, या होगी फौरन शादी या फिर सब कुछ खत्म, कह दिया मैंने। हाँ, अरे रिश्तों का तो पास ही नहीं रहा तुम लोगों को, सही कह रही हो ना मैं? वो चाय पीजिए। अरे जीती रहो भाई, बड़ी जरूरत महसूस कर लिया मैं जाएगी। आप चाय पिए भाई साहब, मैं जरा सर पकड़ूं। ठीक है, बड़ी आला चाय बनाई तूने। एक बात तो बता बेटिया, तेरा अब्बा कितने बजे आता करो? अब्बू बस अब आने ही वाले होंगे। चलो ठीक है, आ जाए, उससे भी यार दो टोक बात होगी। जी मंजूर साहब, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आई नो इट्स इम्पोर्टेंट, लेकिन इस वक्त ऑफिस आना मुश्किल हो जाएगा। मैं जिम के लिए निकल रहा था। आप ऐसा करें, आप लेटर्स टाइप करा लें, सुबह आते ही मैं उनको साइन कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। भाईजान, कहाँ फंसा दिया आपने। वैसे ही आपके बगैर इतना तन्हा महसूस कर रहा हूँ, और ये मुश्किलात बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई बात नहीं, निभाएंगे। हेलो। बस तायाजान अब्बू आते ही होंगे, उन्हें भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात करनी थी? अरे तो बात करनी थी क्या वो घर नहीं आ सकता था मेरे कने? है मैं को दुश्मन हूँ उसका? कमाल है भाई। हाँ। और अहमद आए तो उससे कह देना कल घर आ जाए मेरे कने। और ये जो अफशा की नौकरी वाली बात है ना, मेरे दिल को लगी है, दिल को। कल से वो स्कूल ना जाए, जो कह दिया सो कह दिया मैंने। हाँ, समझ रही ना बात को? मेरे ख्याल में अहमद आ गए, सारा जो दरवाजा खुला। अच्छा हुआ अहमद भी आ गया, आज मैं उससे बात करके जाऊंगा। अब्बा तुम? वो असल में इधर से गुजर रहा था ना, तो मैंने सोचा कि चचा और चच्ची की खैरियत लेता हुआ जाऊं। अच्छा ठीक है। अच्छा भाई दुल्हन, मैं तो निकल लिया हूँ, अहमद आए तो उससे कहना कि मेरे को मिल लीजिए जरा। अरे ओ, तू जरा घर आई हो, मैं तुझसे विदर में बात करूंगा, सोफते में। ठीक है। अबे मैं तुझसे कह रही हूँ, समझ गया ना बात को? अब्बा ससुराल में जब हम गंद करते हो अब्बा। ये चचा, मतलब है कि अब्बा का मूड कुछ खराब लग रहा था। ये चच्ची ने तो कुछ नहीं कह दिया उनको आज। ये तो अब्बा ही बता सकते हैं। हाँ। आपके हाँ। आप खड़े क्यों हैं? बैठे तो सही जवाद भाई। हाँ, क्यों नहीं बैठेंगे हम? बैठेंगे हम। वो चची, मुझे आपसे एक बड़ी जरूरी बात करनी थी। कर लो, तुम भी कर लो। कोई टेंशन लग रही है मुझको। ये अब्बा कोई गंद तो नहीं कर गए? क्या कह रहे हो? कुछ भी नहीं चची जान। आप कुछ बात करने वाले थे ना? नहीं, वो चचा जान आ गए। साई बाबू। वालेकुम अस्सलाम। कमियां, आज कैसे रास्ता भूल गए? वो असल में नीचे गाड़ी ठीक करवाने आया हुआ था ना, तो मैंने सोचा कि आप लोगों की खैरियत भी ले लूँ। अच्छा खैर, बैठो, मैं ज़रा फ्रेश होके आता हूँ। हाँ। आप ज़रा आएंगी मेरे साथ? चची, चाय का तकल्लुफ मत कीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं, घर की बात है। ये एक बात तो बताओ जरा सायरा जी। ये हमारी जो अलमास बाजी है, इनका दफ्तर है कहाँ? इसी शहर में है वैसे। क्या बात है, खामोश बहुत।
कुछ नहीं, आपके भाई साहब आए थे। अच्छा हुआ आप उनके सामने नहीं आए। क्यों? आज क्या हुआ? होना क्या था, अफशान को स्कूल से आते हुए देख लिया था, उसी के साथ घर आ गए। बच्चियों के सामने वो तमाशा किया है कि बस एक ही बात कहे जा रहे थे, मेरी होने वाली बहू मुलाजमत के लिए निकली कैसे। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? जवाब तो तब देती ना जब वो सुनते। दोपहर 2 बजे से ये वक्त हो गया, बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे थे, घर बुला गए आपको। ये जवाब कब आया? जवाब तो अभी आया है, बस वो आया है और वो निकले। भाई साहब से जो बात करनी है वो तो मैं कर ही लूंगा, मगर अफशां कल से स्कूल नहीं जाएगी। और दूसरी बात यह कि मिसेस बेग को फोन करें और उनसे कहें कि शादी की तारीख पक्की कर दें। ये लीजिए जवाद भाई चाय। ये अच्छा किया तुमने चाय ले आई तुम मेरे लिए। ये अफशा क्या मेरे आते ही एहतिकाफ में बैठ जाती है, मुझको नजर ही नहीं आती कहीं। देखा वालेकुम अस्सलाम। चाय पी लेना। बैठो। जज़ाक भाई, अच्छा हुआ भाई। सारा जरा तुम अंदर जाओ, मैं जवाब से कुछ बात करूं। जाओ, समझा करो, जाओ जाओ अंदर जाओ। चचा ये बड़ा अच्छा किया आपने सायरा को अंदर भेज दिया। ऐसी बातें लड़कियों के सामने थोड़ी की जाती है। कैसी बात है? अरे चचा वही रुदार, तुम मेरे भतीजे हो, ये बात अपनी जगह, मगर आज के बाद अपने माँ बाप के बगैर यहां मत आना। मगर चचा आप भी तो बस अब्बा। मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, बल्कि तुम भी मेरे साथ चलो नमाज पढ़ने, वहीं से वहीं घर चले जाना। चाय तो पी ली ना तुमने? चलो कोई बात नहीं, बाद में पी लेना, अभी नमाज को देर हो रही है। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ जल्दी आ जाओ। ये क्या हुआ? ये चचा ने बड़े अदब के साथ बेइज्जती कर दी मेरी। ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे दादा, मैंने सुना आजकल इंडियन फिल्म्स हमारे सिनेमा घरों में लगी हुई। हाँ लग तो रही, अभी भी लगी है। क्या ख्याल है, हमारे जैसे ना? क्यों, दुकान नहीं जाएगा? अबे 3 घंटे की तो बात है, अपना शुएब संभाल लेगा। देख टिकट तू ही लेगा, अपना तो आजकल गड़की चल रही है। अबे तू एक बात बता मुझे, तेरे पास कब कड़की नहीं चल रही होती है? अबे शायद एक बात तो बता, अबे काम तो तू करता नहीं है, घर वालों से तेरा पंगा, फ्लैट का किराया, 12-12 बजे तक तो सोता रहता है, और ये अय्याशियां। अबे कौन सा चिराग है तेरे पास? बच्चियां फंसाने का चिराग है मेरे पास। बच्चों की कमजोरी कैद करते जाओ और उससे फायदा उठाकर माल हड़पते जाओ और मजे उड़ाते जाओ। तेरा मतलब है तेरा सारा खर्चा ये बच्चियां? ओ अबे यार मेरी वाली तो अकेली डेट पे मेरे 1000 रुपए खर्च करा देती है। प्यारे तेरे जैसे तो आशिक होते हैं जो अपनी सच्ची मोहब्बत का, पाक मोहब्बत का दावा करते रहते हैं उनसे, और फिर जब वो बच्चियां हम जैसों से सेट होती हैं तो तुम जैसों का माल हम पर खर्च करती हैं। इतनी सी बात है। मैं नहीं मानता शायद, देख 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अब तो तू ना मान, मुझे कौन सा तुझसे अवार्ड लेना है? चल यार कुछ खाते हैं, और भूख लग रही है, आजा। ये सही है। फरी, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें घर आना चाहिए था। बच्चों वो ऑफिस आपका भी तो है। रजा भाई तो सिर्फ केयरटेकर है। तुम कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? जो बात मैंने कभी नहीं सोची, तुम्हें किसने हक दिया? यही तो मैं चाहती हूँ कि
आप भी ऐसा सोचें, इसलिए तो मैंने ये फैसला किया है। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है, सिर्फ इसलिए कि वहां एक अलमास नाम की लड़की जॉब करती है। तुम वहां चौकीदारी करना चाहती है। चौकीदारी वहां की जाती जहां चोरी का डर हो। मुझे रजा पे मुकम्मल भरोसा है। यू मीन मुझ पर नहीं है? क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ये सोच के आई थी कि पापा के बिजनेस में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी हो। एनीहाउ, जो आपकी मर्जी। तुम्हें पता ना पापा के बिजनेस का क्या हाल था मेरी शादी से पहले। रजा के एफर्ट्स की वजह से वो बिजनेस कहां से कहां पहुंच गया है। हाँ, तुम्हारे शेयर्स वहां पे मौजूद है, मगर मैं और रजा हमने कभी यूं नहीं सोचा। तुम अब अपने शेयर्स अलग करना चाहती हो तो कर सकती हो। बच्चों, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं तो सिर्फ उस ऑफिस का एक छोटा सा कोना यूज करना चाहती हूँ, दैट्स इट। अच्छा ठीक है, मैं रजा से बात करती हूँ। रियली थैंक यू बच्चों। कब बात करेंगे? आज शाम को जब घर आएंगे तो मैं बात करूंगी। ओके, प्रॉमिस? मना तो नहीं करेंगे? मैंने तुझे मना किया था कि अहमद के घर मत जाइयो, फिर तू काय को गया था इधर? हैं? अबे समझ नहीं आती तेरी? अम्मा, इन्हें बताओ वो इनके भाई के साथ साथ मेरे इकलौते चचा और होने वाले ससुर हैं। बस बस रहने दे, मेरे से तो उनकी बात करियो ही नहीं। तू जान और तेरे अब्बा जाने। अब बोल, देख लिया ना? सुन लिया ना? करवा ली अपनी बेइज्जती है? अब बोल, काय को गया था अहमद के घर तू? है अब्बा, पहले मुझे एक बात बताओ। वाह भाई वाह, मैं तेरे से सवाल कर रही हूँ, तू मेरे से कर रही है। अबे तू क्या चाह क्या रही है? खुल के याद रख, खुल के। हाँ। अब्बा, मैं जो पूछ रही हूँ वो पहले बताओ, फिर मैं बताऊंगा। क्या है? क्या अफशा किसी स्कूल में पढ़ाने लगी है? हाँ बिलवा, नौकरी तो कर ली उसने, लेकिन मैंने भी जाके अहमद को साफ साफ कह दिया कि कल से वो नहीं जाने की पढ़ाने स्कूल में। हाँ सच बोल रहे हो अब्बा? हाँ सही बोल रहे हो। खुदा की कसम, जो बात अभी तुमने कही है ऐसे ही बोल के आया उनको? हाँ ऐसे ही बोलिए पहलवान, क्या समझ रही है मेरे को? अब्बा कमाल है भाई। अब्बा आज तुमने पहली बार जो है ना वो अपने लमड़े का दिल जीत लिया है ईमान से। ईमान से? अब्बा जिंदाबाद है अब्बा भाई। अब्बा जिंदाबाद है अब्बा भाई, अब्बा जिंदाबाद है। ऐसे रहना पहलवान, खुश खुश, तू भी खुश और हम भी खुश हैं। है बड़ा तेज है। अरे तुम तो खामखाई परेशान हो रही हो। इतना स्मार्ट और दौलतमंद शौहर मिल रहा है, तफा करो उसे। बात ये नहीं है, बस मुझे डर लग रहा है कहीं वो मुझे बाद में तंग तो नहीं करेगा ना। क्यों, क्या ऐसा कुछ किया है तूने? बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर क्यों डर रही हो तुम? अकेली थोड़ी होगी उसकी लिस्ट में। 10 लड़कियों में से कोई एक होगी तुम्हारे जैसी, हाथ ना आने वाली। मैं क्यों उसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रही ना? और ये कोई ऐसी बड़ी ज्यादती भी नहीं है। सबको अपनी खुशी से जिंदगी जीने का पूरा पूरा हक है। अब उससे तुम कोई कांटेक्ट मत रखना, क्योंकि मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अपनी औरत की बेवफाई नहीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं जी, बैठो। शुक्रिया आंटी। अम्मी कैसी है तुम्हारी? ठीक ठाक। आए ना कभी घर पर हमारे आप। जरूर आऊंगी। अम्मी को नहीं बनवाना कभी? जरूर जरूर, मैं जरूर लेकर बातें करो तुम, मैं चाय रखी बेटा। देखा आंटी कितनी खुश है। ये देखो, ये है हमारे फहद भाई। अच्छे हैं ना? अच्छे? ये तो बहुत अच्छे हैं, एकदम फिल्मी हीरोज की तरह। और तुम्हारे जवाद भाई के बिल्कुल ऑपोजिट। इसीलिए तो कहते हैं कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है।
तुम्हें भी सब्र करने का कोई ना कोई इनाम जरूर मिलेगा, ये हम कह रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आती सायरा, जब जवाद भाई अफशा बाजी समेत तुम्हारे सब घर वालों को इतने नापसंद थे तो इतने दिनों तक इनकार क्यों नहीं किया? भाई वो सिर्फ अफशा बाजी को नापसंद थे, वो भी उनकी छिचोरी हरकतों की वजह से, वरना अम्मी अबू तो बेचारे ताया अबू को जबान दे बैठे थे इस उम्मीद पर कि शायद वो कभी सुधर जाएं। चलो अल्लाह तुम लोगों को मुबारक करे। अच्छा मैडम, आप जरा घर का चक्कर तो लगाएं, अम्मी पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। हाँ भाई मैं ज़रूर आऊँगी, मेरा खुद भी बहुत दिल चाह रहा था आंटी से मिलने का। अच्छा तुम पहले ये नोट्स देखो मैंने बनाया है, देखो सही बनाया ना? दिखाओ। वाकई सही पढ़ रहे हैं। अबे मुश्ताक पहलवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रहे हैं सर? सुना आजकल वर्कशॉप से माल इधर उधर हो रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर। पक्की बात कर रही है? पक्की बात है। बड़ा ध्यान रखियो लमडों का। अब्बा, अब्बा मेरे को 500 रुपए चाहिए। काय के लिए चाहिए 500 रुपए? अब्बा मैंने खुदकशी का सामान खरीदना है। अबे खुदकुशी इतनी महंगी तो नहीं हुई। अब्बा देखो मजाक नहीं करो मेरे साथ, मेरे को 500 रुपए दो, मैं खुदकशी का सामान लाऊंगा, रस्सी वगैरह सारी चीजें लाऊंगा, फंदा लटकाऊंगा और लटक के मर जाऊंगा। अबे काय को इतनी मेहनत कर रही है, टाइम भी जाया करेगा है? सीधे सीधे बैटरी का पानी पी ले, ऐसे फारिग हो जाएगा तू। हाँ अब्बा मैं सब जानता हूँ, तुम भी मिले हुए हो, चच्चा भी मिले हुए, वो जो है ना चच्चा की बेगम वो अम्मा, तुम सब मिले हुए हो, तुम लोग मेरी शादी नहीं कराना चाहते हो अब्बा, बस। जा जाके खुदकशी कर, काय को टाइम वेस्ट कर रही है? मैं भी जरा तेरे बारे में नाज़िर से बात कर रही हूँ। चल जा अब्बा, मेरी शादी करा दो, खुदा का वास्ता गंद नहीं करो अब्बा। पहलवान तू पहले खुदकशी करके दिखा दे मेरे को, फिर करा दूंगा। जा शाबाश। अब्बा मजाक भी नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ। नहीं मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, काय को मजाक कर रही है मेरे साथ? ये आदमी जरा दूसरे टाइप का। बैठ जा, चल जाकर खुदकुशी कर। अब्बा मेरी शादी करा दो, तुम्हें कसम आ गया ना लेन पे। बेटा तू मेरा बेटा है। ले भाई अहमद, कसम अल्लाह की बहुत ही खुशी हुई है तेरे आने की। भाई मजा आ गया आज तो। वाह वाह वाह। वो भाई साहब, मैं असल में मेरे एक दोस्त रहते हैं, मैं उनके पास एक काम से आया था, तो मैंने सोचा कि भाई साहब से भी। भाई ये तो बहुत अच्छा किया तूने। और सुना, दुल्हन और बच्चियां सब ठीक ही तो है ना? जी हाँ भाई साहब, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, करम है अल्लाह का। बस पहलवान दुआ कर, अल्लाह का करम ही रहना चाहिए। अरे जवाद की अम्मा, जरा चाय भिजवाइए, अहमद आए। अहमद नहीं भाई साहब, चाय रहने दीजिए, मैं पी के आया हूँ अपने दोस्त के यहाँ से, बस मेरा ख्याल है मैं। अरे क्या कर रहे हैं, चाय तो पी लेना। हेलो, चेहरा इधर करियो। क्या बात है, तू कुछ परेशान लग रहा है मेरे को। भाई साहब, 3 जवान बेटियां हैं मेरी, और आज के दौर में इससे बड़ी परेशानी और कोई भी नहीं है। यार अब देखना, तूने अलमास की शादी का सीन बीच में फंसा के खुद ही तो गलत किया काम। भाई पहले अफशां को रुखसत कर दे, कम से कम एक बोझ तो हल्का हो जाएगा ना। गलत तो नहीं कह रही? पता नहीं बोझ कम होगा या मजीद बढ़ जाएगा। भाई क्या मुंह में गुट गुट कर रही है? नहीं भाई साहब, कुछ नहीं ऐसी बात, मैं अब चलता हूँ। अबे छोड़, चाय तो तू पी नहीं रहा है। तेरी भाभी ने ऐसे क्लासिक पाए बनाए पहलवान, तबीयत खुश हो जाएगी। और तेरे को पाए वैसे भी बहुत पसंद है? नहीं भाई साहब, मैं पाए बाद में खाऊंगा इंशाल्लाह। मैं अभी। और रहने दे यार, दोनों भाई मिलके खाएंगे ना, कसम अल्लाह की मजा आ जाएगा। बैठ जा बैठ जा। हाँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चच्चा ने मुझसे जिस तरह बात की है ना, मैं बता नहीं सकता तुमको। जवाद भाई, दिल छोटा नहीं करता। अबे दिल छोटा करने की बात नहीं है यार, एकदम सफाक लहजे में मुझे कहा कि अपने अब्बू के बगैर यहाँ मत आना। ये कोई बात हुई? मेरा ससुराल है और बचपन से ससुराल है मेरा वो। मैं
चाहता तो चचा से बदतमीजी भी कर सकता था, लेकिन मैंने कोई गंद नहीं की इसीलिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। 10,000 रुपये उस कमीने को दिए थे मैंने कि कोई तावीज़ गंदा कराओ, उसने हमें गंदा करवा दिया ससुराल में। बताओ, अपने ही ससुर के हाथों गंदे हुए हैं यार, सोच नहीं सकता कोई। अब मुझे ही सोचना पड़ेगा कुछ कि किस तरह से जल्द मैं अफशां को इस घर की बहू बनाऊं। जिंदगी में बड़े बड़े मसाइब आए, बड़े बड़े तूफान आए, लेकिन अपने फैसलों में कभी मैंने खुद को इतना कमजोर नहीं पाया। कभी मेरे कदम इस तरह नहीं लड़खड़ाए। जवाद की नालायकियां और बदतमीजियां हैं कि काबू में आने का नाम नहीं ले रही। कैसे जवाब दूं भाई साहब को, कैसे जवाब दूं? एक तरफ बेटी की तमाम उम्र और खुशियां हैं, और दूसरी तरफ बाप जैसे बड़े भाई को दी हुई जबान। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? या अल्लाह मुझे सही फैसला करने की हिम्मत दे मेरे परवरदिगार, हिम्मत दे।